देखो 15 चैप्टर की सी एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या होंगे, सिग्मा भी बोल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल देंगे। ठीक है, पहले नंबर पर आप किहड़ी सीरीज़ करांगे, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल का फस्ट मैथड करांगे बाय यूजिंग एक्चुअल डाटा। ठीक है, बाय यूजिंग एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा का मतलब क्या है, जोड़ा थोड़ा एक्स यूज गिवन होगा उन्होंने यूज करो। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस समीशन एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर। देखो समीशन एक्स अपॉन एन का मतलब एक्स बाहर होंगे ना, तो तुम इतने एक्स बाहर भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज यही रखा करो समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये थोड़ा कह जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो बाद थोड़ा पूछ लेंगे वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर कर दोगे ना, वो थोड़ा क्या जाएगा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इस वेरिएंस का सिंबल है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर कर देने वो अपना की बन जाता है वेरिएंस। यानी कि जे थोड़ा कहते हैं कि वेरिएंस फाइंड करो तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके उनका की कर दिया करो स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स गिवन है 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा की चाहिए, एक तो समीशन एक्स क्या चाहिए। देखो फाइंड की करना है, फाइंड वेरिएंस ऑफ द फ्लोइंग डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करियो उनका की कर दोगे स्क्वायर, तो थोड़े को आ जाऊगा वेरिएंस। एक्स गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला की सी रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर दो, देखो समीशन एक्स इनका टोटल कर दो 150। ठीक है, समीशन एक्स स्क्वायर इनका टोटल करो, देखो इनका टोटल बने 2580। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो समीशन एक्स स्क्वायर 2580 बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 माइनस समीशन एक्स 150 by 10 this square, this one cancel, this one cancel, 258 minus 15 this square 225 माइनस कर दोगे कितना बन जाऊगा थोड़ा 33। ठीक है, देखो आप फाइंड करना है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का कर दोगे स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 33। देखो सेकंड मेथड है फॉर इंडिविजुअल सीरीज बाय यूजिंग एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन का मतलब क्या है, एक्स बार में यूज करना है। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स चो एक्स बार की करोगे माइनस, फिर तुम उनका की करना स्क्वायर, फिर उनका की करोगे समीशन, फिर उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स नाल की करोगे डिवाइड, फिर उनका की कर दोगे रूट। अगर वेरिएंस कहते फाइंड करो, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। फाइंड वेरिएंस इंडिविजुअल सीरीज यानी कि एक्स गिवन है, मीन फाइंड करोगे। मीन क्या फाइंड करते हैं, ऑल टर्म्स का प्लस करके उन टोटल नंबर नाल की कर देना डिवाइड। सारिया टर्मां ऐड करो 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24। इन्हों का समीशन बन रहा 150।
ठीक है। उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स नाल की करना डिवाइड, एन नाल की कर दो डिवाइड। एक्स बार थोड़ा क्या गया 15। फॉर्मूला देखो कि इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक्स चो एक्स बार माइनस करोगे, फिर उनका स्केयर करोगे, फिर उनका समीशन हूँ एन डिवाइड करके अंदर की करोगे रूट। देखो एक्स चो एक्स बार माइनस करो, एक्स बार कितना है थोड़ा 15, 6 माइनस 15 माइनस 9, 8 माइनस 15 माइनस 7, 10 माइनस 15 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 14 माइनस 15 माइनस 1, 16 माइनस 15 1, 18 माइनस 15 3, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, 24 माइनस 15 9। ठीक है। फिर तुम उनका की करना है होल स्केयर, 81 49 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 25 9 1 1 9 25 49 एंड 81 हूँ इन्हों का करो समीशन। ठीक है, इनका समीशन बन रहा 330। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला की सी, रूट ऑफ समीशन एक्स स्केयर सॉरी एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्केयर का समीशन कितना है 330 अपॉन एन कितना 10। दिस वन कैंसल, रूट 33 थोड़ा क्या गया स्टैंडर्ड डेविएशन, बट आपा की फाइंड करना है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का की कर दोगे स्केयर, रूट 33 दी स्केयर, वेरिएंस कितना आ गया 33। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है फॉर डिस्क्रीट सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, उनका स्केयर एफ नाल मल्टीप्लाई करके उनका समीशन, फिर समीशन एफ नाल की करना डिवाइड, फिर उनका की कर देंगे रूट। देखो इंडिविजुअल सीरीज आप की किया एक्स चो माइनस एक्स बार करके उनकी स्केयर का समीशन किया, क्योंकि उन्हें फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं सी। हुण अपने फ्रिक्वेंसी गिवन होगी तो एक्स माइनस एक्स बार की होल स्केयर करके उनकी एफ नाल मल्टीप्लाई करके फिर उनका समीशन करके उनका समीशन एफ नाल डिवाइड करके फिर उनका स्केयर रूट करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो सेकंड एग्जाम्पल है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फ्लोइंग डाटा। एक्स आई गिवन है 4 8 11 17 20 24 32। एफ गिवन है 3 5 9 5 4 3 1। ठीक है, पहले आप फाइंड करेंगे मीन। मीन किवें फाइंड कर देने, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ करो इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई। 12 40 99 85 80 72 32। समीशन एफ एक्स करो, समीशन एफ एक्स बन रहा है 420, समीशन एफ बन रहा है 30। ठीक है, समीशन एफ एक्स भी आ गया थे, समीशन एफ भी आ गया। फॉर्मूले वैल्यू पुट करो 420/30, मीन कि आ गया 14। हूँ देखो एक्स चो एक्स बार की करना माइनस, एक्स बार कि है 14 आ पे एक्स चो यानी कि 4 चो 14 8 चो 14 11 चो 14 सारे चो 14 14 की कर दो माइनस, -10 -6 -3 3 6 10 18। ठीक है, फिर तुम उनका की करना स्केयर 100 36 9 9 36 100 324। फिर तुम एफ नाल की करनी मल्टीप्लाइड दिस इंटू दिस 300 180 81 45 144 300 324। ठीक है, फिर इन्हों का की करना समीशन, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्केयर, इनका टोटल बन रहा अपना 31374। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्केयर
कितना है 1374। समीशन एफ कितना थोड़ा 30। ठीक है, डिवाइड कर दो इनू, डिवाइड करके थोड़ा बन रहा है 45.8। देखो आप फाइंड करना वेरिएंस। वेरिएंस की होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 45.8 की होल स्क्वायर, स्क्वायर ना स्क्वायर रूट के जो है आंसर 45.8 थोड़ा आंसर आ गया। थर्ड एग्जांपल है कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लास इंटरवल दिते हुए यानी कि मार्क्स के क्लास इंटरवल देते फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तुसी पहला की फाइंड करना मीन, फिर की फाइंड करना स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मीन फाइंड करने वास्ते तुहानू की चाहिए मिड वैल्यू यानी कि एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके उन 2 नाल डिवाइड कर दोगे। 20 प्लस 30 50/2 25, 30 प्लस 40 70 70/2 35 45। ठीक है, सारे ने इस तरह फाइंड कर लियो। नहीं तो देखो सेम डिफरेंस ही है ना, फस्ट फाइंड करके 10 10 का डिफरेंस है 10 10 ऐड करी जाओ। ठीक है, फिर तुसी फाइंड करो डी एक्स माइनस ए करके 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, मिडल टर्म वाले की लेट कर लोगे ए। ठीक है, एक्स जो ही ए की करना होंगे माइनस 25 माइनस 55 माइनस 30 35 माइनस 55 माइनस 20 45 माइनस 55 माइनस 10 55 माइनस 55 0 65 जो 55 माइनस करोगे कि आ जाएगा 10 75 जो 55 माइनस करोगे 20 85 जो 55 माइनस करोगे 30। फिर तुम फाइंड करना डी डैश डी अपॉन एच। एच के अंदर क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10 10 का गैप है, 10 नाल डिवाइड कर दो। ठीक है, -30/10 -3 -20/10 -2 -10/10 -1 0 1 2 3। फिर तुसी एफ ते डी डैश से की करोगे मल्टीप्लाई, एफ इंटू डी डैश -9 -12 -13 13 इंटू -1 -13 15 इंटू 0 0 14 इंटू 1 14 5 इंटू 2 10 4 इंटू 3 12। ठीक है, देखो मीन का फॉर्मूला तो तुसी कितना है स्टैप डेविएशन मैथड कराया सी ना, ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू एच। ठीक है, एक्स बार किंदे इक्वल होगा ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू एच। देखो ए की अज्यूम किया तुसी 55 प्लस समीशन एफ डी डैश, समीशन एफ डी डैश का मतलब कि इनू ऐड करना। ठीक है, इनका टोटल फाइंड करना, माइनस वाले अलग ऐड कर लो प्लस वाले अलग ऐड कर लो 25 माइनस वाले अलग ऐड कर लो प्लस वाले अलग ऐड कर लो, माइनस प्लस माइनस यानी कि समीशन एफ डी डैश कितना आ गया थोड़े को 2। ठीक है, समीशन एफ डी डैश की वैल्यू कितनी आई है थोड़े को 2, इतने पुट कर दो अपॉन समीशन एफ एंड द टोटल 60 बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। एच किन्ने किन्ने का डिफरेंस है 10 10 का डिफरेंस है ना, वो अपना एच होता है। ठीक है, दिस वन कैंसल आउट 55 प्लस 1/3 1/3 का मतलब 0.3333 बन जाएगा। मीन थोड़ा आ गया 55.333। ठीक है, ਹੁਣ देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आप फॉर्मूला करांगे स्टैप डेविएशन मैथड, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ डी डैश दी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन दी होल स्क्वायर। रूट तो बाहर की लिखना तुसी एच, रूट तो बाहर मल्टीप्लाई की लिखना एच, समीशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन दी होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट करके उनकी एच नाल की करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए डैश तो है अपने को, एफ डी डैश स्क्वायर चाहिए थोनों, एफ डी डैश दी
दोबारा डी डैश नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो थोड़े कोल की आ जाऊगा एफ डी डैश स्क्वायर। एफ डी डैश की अगर तुसी डी डैश नाल मल्टीप्लाई कर देने हो तो थोनों की दे दूगा एफ डी डैश स्क्वायर -3 इंटू -9 कितना बन जाऊगा 27 -2 इंटू -12 कितना बन जाऊगा 24 -1 इंटू -13 कितना बन जाऊगा +13 0 इंटू 0 0 1 इंटू 14 14 2 इंटू 10 20 3 इंटू 12 36 ठीक है। इन्हों का करो एडिशन 134 इतने समीशन एफ डी डैश स्क्वायर पुट करोगे अपॉन एन एन की होंगे समीशन एफ वो अपना कितना 60 ठीक है। समीशन एफ कितना थोड़ा 60 देखो समीशन एफ डी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 134 ठीक है। एन की वैल्यू 60 माइनस समीशन एफ डी डैश कितना है 2 ठीक है। देखो एफ डी डैश कितना है 2 अपॉन एन एन कितना 60 उनकी होल स्क्वायर करके उनका रूट करके उन्होंने एच नाल की करनी है मल्टीप्लाई। देखो वैल्यू पुट करते हैं देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला की दसा सी स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन दी होल स्क्वायर इंटू एच। देखो एफ डी डैश स्क्वायर पीछे फाइंड किया ना आप 134 एन किन्ना थोड़ा 60 समीशन एफ डी डैश थोड़ा किन्ना 2 एन किन्ना 60 होल स्क्वायर करके ठीक है रूट सॉल्व करके एच नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई 134 बाई 60 -4 बाई 360 100 ठीक है इंटू एच। देखो 60 तो 360 100 का एलसीएम लूँगे 360 3600 ही आ जाएगा ना ठीक है। नीचे वाली टर्म नाल डिवाइड कर दें ऊपर वाली नाल की कर देना मल्टीप्लाई 60 नाल 3600 ਨੂੰ डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा ऊपर वाले नाल की करना है मल्टीप्लाई माइनस 3600 ਨੂੰ 3600 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 4 ठीक है। मल्टीप्लाई करांगे this minus this by this देखो 80 36 का रूट अलग कर दो 3600 का रूट अलग कर दो दिस वन कैंसिल आउट द स्क्वायर रूट फाइंड करके ठीक है 6 नाल की करते हो डिवाइड थोड़ा क्या जुआ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करके अपना आ गया 14.94 कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो क्लास इंटरवल दिता हुआ है पर कैंसी गिवन है पहले एक्स फाइंड करेंगे यानी कि मिड वैल्यू 30 + 40 70 बाई 2 35 10 का गैप है 10 ऐड करी जाओ 45 55 65 75 85 95 उस तो बाद तुसी फाइंड करोगे डी किवें फाइंड करते हैं एक्स माइनस ए एक्स दे विचों ही ए अज्यूम करना होंदा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है तो मिडल वाली टर्म की लेट कर लो ए एक्स चो ही ए अज्यूम करके एक्स चो ही ए की कर दोगे माइनस 35 - 65 -30 45 - 65 -20 55 - 65 -10 65 - 65 0 75 - 65 10 20 30 फिर तुसी फाइंड करोगे डी डैश डी अपॉन एच 10 का गैप है 10 नाल की कर दो डिवाइड -3 -2 -1 0 1 2 3 एफ डी डैश फाइंड करो एफ डी डैश की करोगे मल्टीप्लाई -9
-14 -12 0 8 6 2 into 3 6 फिर तुसी फाइंड करना एफ डी डैश स्केयर। देखो एफ डी डैश स्केयर का मतलब कि एफ डी डैश की मल्टीप्लाई कर दो डी डैश ने तो तुहानू की दे दूगा एफ डी डैश स्केयर। ठीक है, देखो डी डैश ये पे है, एफ डी डैश ये पे, दोनों की कर दोगे मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, 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 समीशन एफ डी डैश स्केयर इन्हों का सबमिशन करो। ठीक है, डी डैश है ये, डी डैश दी स्केयर। ठीक है, इनका सबमिशन करोगे कि आ रहा 105। माइनस वाले अलग ऐड कर लो, प्लस वाले अलग ऐड कर लो, माइनस प्लस करके थोड़ा आंसर आ रहा है -15। ठीक है, देखो थोड़े को सबमिशन एफ डी डैश भी आ गया -15। ठीक है, सबमिशन एफ डी डैश स्केयर भी आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या सी, रूट ऑफ समीशन एफ डी डैश स्केयर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन दी होल स्केयर दा रूट करके उनकी एच नाल की करनी मल्टीप्लाई। देखो थोड़े को सारी वैल्यूज है, समीशन एफ डी डैश स्केयर कितना है 105 अपॉन एन की समीशन एफ। देखो समीशन एफ एन ऐड कर लियो 3 + 7 + 12 + 15 + 8 + 3 + 2 50। ठीक है, माइनस समीशन एफ डी डैश कितना थोड़ा -15 बाय 50 होल स्केयर, एच किन्ने 10 का डिफरेंस है। ठीक है, हूँ पहले तुम सोल्व करो 105 अपॉन 50 माइनस, देखो आ माइनस का स्केयर तो प्लस ही हो जाएगा, 15 की स्केयर 225 हो जाएगी, 50 की स्केयर 2500 हो जाएगी इंटू 10। एलसीएम 50 से 2500 का एलसीएम कितना जो 2500 ही जो नीचे वाली टर्म डिवाइड करके ऊपर वाली टर्म की कर देने मल्टीप्लाई। 50 नाल 2500 डिवाइड किया तो 50 आ जाओ, 15 मल्टीप्लाई कर दो 105 इंटू 50 माइनस एंदे नाल डिवाइड किया 2500 बाई 2500 1 इंटू दिस इंटू 10। 2500 का रूट कितना बन जूगा 50। देखो इनू माइनस किया रूट अलग करता। ठीक है, 2500 का कितना हो गया 50 इंटू 10। हम तुम इनका स्केयर रूट फाइंड करो कि बनूगा। देखो इनका स्केयर रूट कितना आ गया 70.8 डिवाइड कितना कर दूँगी 5, थोड़ा आंसर आ जाएगा 14.18। देखो 8th एग्जाम्पल है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड एज 40 and 5.1 बाय अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40 फॉर 1 ऑब्जर्वेशन। देखो 100 ऑब्जर्वेशन का एक स्टूडेंट मीन फाइंड करता 40 तो स्टैंडर्ड डेविएशन करता 5.1 बट वो कहते 100 ऑब्जर्वेशन चो एक ऑब्जर्वेशन तुसी रोंग लै ली, 40 की जगह पर तुसी की लिखता 50, यानी कि रोंग आइटम 50 होगी, करैक्ट आइटम 40 होगी। कहते वट आर द करैक्ट मीन एंड करैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑब्जर्वेशन किन्ने 100 यानी कि एन गिवन हो गया 100। ठीक है, मीन कितना फाइंड किया उन्हें 40, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना फाइंड किया उन्हें 5.1 बट उन्हें इस 100 ऑब्जर्वेशन से एक आइटम रोंग लिखती और रोंग आइटम की है थोड़ी 50, करैक्ट आइटम थोड़ी की है 40।
ठीक है। रोंग आइटम 50 लिखण नाल ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨ 'ਚ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ठीक है, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਮੀਨ ਤੇ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ है, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ 40 ਸੀ बट लिख के दिता 50, यानी कि मीन ते स्टैंडर्ड डेविएशन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, रोंग है। ਤੁਸੀਂ करैक्ट मीन फाइंड करना है, करैक्ट ही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, हुण देखो एक्स बार किंदे इक्वल होंदा है, समीशन एक्स अपॉन एन होंदा है। एक्स बार मैं तुहानूं दिता है 40, समीशन एक्स मैनूं पता नहीं, एन कितना 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे समीशन एक्स किंदे इक्वल हो जाएगा 4000 के। देखो जो तुसी 100 ऑब्जरवेशन का समीशन करोगे x1 + x2 + x3 सो ऑन अप टू x100, वो थोड़ा की होंदा है समीशन एक्स, यानी कि 100 ऑब्जरवेशन का टोटल थोड़े कोल कितना आ गया 4000। बट ये थोड़ा इनकोरैक्ट है, ये समीशन एक्स की है थोड़ा इनकोरैक्ट है, क्योंकि तुसी इस आइटम्स च यानी कि x1 टू x100 तक तुसी जिहड़ी रोंग आइटम की कीती वो ऐड करती, बट आप रोंग आइटम दी जगह ते की लिखना है, करैक्ट आइटम लिखनी है। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा जिहड़ा समीशन एक्स आया वो एक ही है, रोंग है। तुसी करैक्ट समीशन एक्स फाइंड करना है, करैक्ट समीशन एक्स। देखो अपना टोटल गलत है, ठीक है ना, यानी कि इनकरैक्ट समीशन एक्स चो तुसी रोंग आइटम की कर दो माइनस ते करैक्ट आइटम की कर दो प्लस। देखो ये थोड़ा टोटल गलत है, ठीक है, रोंग है, उनके विचों रोंग आइटम की कर दो माइनस ते करैक्ट आइटम की कर दो प्लस। दिस माइनस प्लस माइनस 3990 आ गया। ठीक है, यानी कि तुसी ऐड 40 करना सी बट ऐड तुसी 50 कर गए सी, तो 50 थोड़ा रोंग है, 50 की कर दो माइनस 40 की कर दो प्लस। करैक्ट समीशन एक्स फाइंड करने वास्ते इनकरैक्ट समीशन एक्स फाइंड करके उनके रोंग आइटम की कर दोगे माइनस, करैक्ट आइटम की कर दोगे प्लस। थोड़े को करैक्ट समीशन एक्स आ गया, हुण तुसी करैक्ट मीन फाइंड करना है। देखो करैक्ट मीन की होगा, समीशन एक्स अपॉन एन, थोड़ा करैक्ट समीशन एक्स हमने फाइंड किया कितना है 3990 अपॉन एन कितना 100, दिस वन कैंसल, करैक्ट मीन थोड़ा कितना आ गया 39.9। ठीक है, करैक्ट मीन तो आ गया। हुण देखो अपने को रोंग स्टैंडर्ड डेविएशन दिता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिता है 5.1। स्टैंडर्ड डेविएशन का तुहानूं फॉर्मूला दस्सिया सी बाय एक्चुअल डाटा समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। देखो मैं तुहानूं समीशन एक्स अपॉन एन का मतलब दस्सिया सी ना, एक्स बार होंदा है, तुसी चाहे तो समीशन एक्स अपॉन एन लिख लियो चाहे एक्स बार लिख लियो, ठीक है, इक्को गल है। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर स्केयर उठ के जो कैंसल, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन कितना 100 माइनस, देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन रोंग है ना, तो तुसी एक बारी रोंग वैल्यू यूज़ करनी है, मीन दी रोंग वैल्यू अपने की दी हुई है 40। ठीक है, 40 दी स्क्वायर 5.1 दी स्क्वायर। देखो समीशन एक्स स्क्वायर बाय 100, 40 दी स्क्वायर 1600, 5.1 दी स्क्वायर 26.01। देखो माइनस 1600 इधर आके क्या जो प्लस 10 समीशन बन जाऊगा 26.01 प्लस 1600 समीशन एक्स स्क्वायर बाय 100, एडिशन कर दो। देखो डेसिमल में 100 की जो कैंसल। देखो ये जो समीशन एक्स स्क्वायर आया ना ये थोड़ा रोंग है, क्योंकि देखो एक्स तो बाद जो तुम एक्स स्क्वायर करोगे तुसी करना सी 40 दी स्क्वायर, बट तुसी की करता 50 दी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि तुसी करैक्ट फाइंड करने वास्ते, करैक्ट समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड करने वास्ते रोंग समीशन एक्स स्क्वायर चो रोंग आइटम का स्क्वायर की कर दो माइनस, प्लस कर दो करैक्ट आइटम का स्क्वायर।
देखो जो आप एक्स करते हैं फिर एक्स स्क्वायर करते हैं, तो अगर तुसी 40 की स्क्वायर करनी सी बट तुसी 50 की स्क्वायर करती, तो 50 स्क्वायर तो थोड़ा रोंग हो गया, तो 50 स्क्वायर की कर दोगे माइनस, 40 की स्क्वायर की कर दोगे प्लस। रोंग समीशन एक्स स्क्वायर थोड़ा कितना है 162601 माइनस रोंग आइटम कितनी सी थोड़ी 50 की स्क्वायर, करैक्ट आइटम थोड़ी 40 सी 40 की स्क्वायर 2500 प्लस 1600 माइनस प्लस माइनस माइनस कर दो 900 कितना बन जाऊगा 10716 ये थोड़ा क्या आ गया करैक्ट समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। हुण तुसीं करैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। देखो करैक्ट समीशन एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लिया तुसीं 6160701 एन किन्ने 100 करैक्ट मीन भी फाइंड कर लिया 39.9 दी होल स्क्वायर 161701 देखो डिवाइड 100 है, दो बाद डेसिमल लगा दो ठीक है 39.9 की स्क्वायर देखो 39.9 की स्क्वायर की आई है 1592.01 इन्होंने माइनस करो 25 आ गया 25 का रूट के जगह 5। देखो 9th एग्जाम्पल है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ each observation is multiplied by 2 find the new variance of the resulting observation। देखो 20 ऑब्जरवेशन का वेरिएंस गिवन है तुहानू 5 इफ ईच ऑब्जरवेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 कहते हर आइटम की अगर तुम 2 नाल मल्टीप्लाई कर देने हो दैन फाइंड की करना न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जरवेशन। देखो 20 ऑब्जरवेशन लेट कर लो x1 x2 सो ऑन अप टू x20 मीन किंदे इक्वल होंदा है समीशन x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन अप टू x20 बाय 20 ठीक है ये थोड़ा क्या गया मीन। देखो वेरिएंस की होंदा स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर पहला स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दसा सी ना तुहानू x माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर उनका समीशन करके उन्होंने एन डिवाइड करके उनका रूट बट अपने वेरिएंस चाहिए वेरिएंस की होंदा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ना स्क्वायर रूट की हो जाएगा कैंसल वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर बाय एन ठीक है 20 ऑब्जरवेशन का वेरिएंस गिवन है थोनों 5 यानी कि ऑब्जरवेशन यानी कि एन की वैल्यू कितनी दे दी 20 वेरिएंस कितना देता 5 देखो वेरिएंस की वैल्यू 5 गिवन सी ठीक है एन की वैल्यू 20 गिवन सी थोड़े को वैल्यू बन गई हुण इन्होंने क्या हर आइटम की तुसी 2 नाल मल्टीप्लाई करती यानी कि 2x1 2x2 सो ऑन अप टू 2xn देखो हर ऑब्जरवेशन की कहते 2 नाल मल्टीप्लाई की है तो कहते न्यू वेरिएंस फाइंड करो पहला तुसी मीन फाइंड करोगे न्यू मीन न्यू एक्स बार लिख लो न्यू मीन लिख लो एक गल है 2x1 प्लस 2x2 सो ऑन अप टू 2xn बाय 20 देखो 2 कॉमन आ रहे देखो ये थोड़ा ओल्ड मीन बन गया ना यानी कि 2x बार न्यू मीन किंदे इक्वल हो गया थोड़ा 2x बार ठीक है तो x1 बार लिख लो न्यू मीन किंदे इक्वल हो गया 2x बार इन्हें रूल होंगे देखो फॉर एग्जांपल x गिवन है 2 3 4 5 अगर तुम इन्हें मीन फाइंड करते हो 2 + 3 + 4 + 5 5 की बन रहा है
डिवाइड बाय 4 कितना बन जाऊगा 9 9 प्लस 5 14 बाय 4 7 बाय 2 3.5 ਤੁਸੀਂ यार अगर हर आइटम की मल्टीप्लाई करते हो 2 ਨਾਲ 4 6 8 10 फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ मीन फाइंड करो न्यू मीन 4 plus 6 plus 8 plus 10 by 4 कितना बन जाऊगा 10 plus 18 28 by 4 14 by 2 7 देखो मीन पहला क्या है 3.5 अगर तुसी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करती तो मीन भी देखो 7 यानी कि 3.5 का डबल ही हो गया ना तो इतने भी देखो पहला अपना मीन सी एक्स बार जो तुसी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करती हर ऑब्जरवेशन की तो थोड़ा न्यू मीन की बन गया 2x बार देखो हुण आपां की फाइंड करना है वेरिएंस न्यू वेरिएंस देखो पहला अपने को एक्स सी बट 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करती 2x आ गया तो थोड़ा न्यू मीन भी क्या है 2x बार वेरिएंस किवें फाइंड करोगे 2x चो 2x बार की करोगे माइनस फिर उनका की करोगे स्केयर ठीक है देखो जो अपने एक्स दिता गया सी तो आप एक्स बार फाइंड किया समीशन एक्स अपॉन एन फिर आप की फाइंड करते हैं वेरिएंस किवें फाइंड करते हैं एक्स एक्स बार माइनस करते हैं फिर आप की करते हैं स्केयर फिर आप की करते हैं समीशन फिर उन्होंने एन नाल डिवाइड करते हैं हुण इत्थे मैं तुहानूं की कहा हर ऑब्जरवेशन की 2 नाल मल्टीप्लाई करती तो मैं तुहानूं फाइंड करके दिखाया कि अपना मीन भी की आ गया 2x बार ये ध्यान रखियो अगर तुसी 3 नाल मल्टीप्लाई करते हो तो अपना न्यू मीन की आ जाऊगा 3x बार अगर 4 नाल मल्टीप्लाई करते हो हर ऑब्जरवेशन की तो थोड़ा न्यू मीन की आ जाऊगा 4x बार ये प्रॉपर्टी होंगी है ठीक है ना तो देखो हम वेरिएंस फाइंड करना है तो 2x चो 2x बार के करोगे माइनस ठीक है हर ऑब्जरवेशन की जो तुसी 2 नाल मल्टीप्लाई की थोड़ी न्यू ऑब्जरवेशन की बन गई 2x थोड़ा न्यू मीन की बन गया 2x बार आप वेरिएंस फाइंड करने वास्ते 2x चो 2x बार के करांगे माइनस फिर उनका की करांगे स्केयर देखो यानी कि फॉर्मूला की बन जाऊगा 2x माइनस 2x बार दी होल स्केयर द समीशन डिवाइड बाय एन तो 20 रहूगा ना ऑब्जरवेशन तो 20 रहने 2 नाल मल्टीप्लाई ही की है देखो 2 कॉमन 2 दी स्केयर की हो जूगी देखो टेकिंग कॉमन 2 बट ऊपर स्केयर है तो 2 दी स्केयर की बन जूगी 4 तो कॉन्स्टेंट ही है 4 इंटू समीशन एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्केयर बाय 50 देखो ये थोड़ा की बन रहा है ओल्ड वेरिएंस बन रहा है एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्केयर द समीशन अपॉन 20 किंदे इक्वल है 5 पे देखो एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्केयर द समीशन बाय 20 किंदे इक्वल है 5 पे तुसी इत्थे यूज़ कर लो वैल्यू इन्ने पोर्शन की जगह की पुट कर दो 5 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 यानी कि थोड़ा न्यू वेरिएंस कितना हो गया 20